What are cryptocurrencies? ऐसा क्या हो सकता है कि मनी जो है यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल नहीं करें, यहाँ पर पब्लिक कंट्रोल करे, जिसके अंदर गोल्ड की प्रॉपर्टीज हो और उसको ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज किया जाए। तो उसी को लेके क्रिप्टो करेंसी का बर्थ हुआ। जो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ये कंप्लीटली डिजिटल होती हैं। जैसे आपका अभी करंटली फाइनेंशियल सिस्टम में आप ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन, वैसे ये काम करता है। साथ ही में यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को देखेंगे, जिसको हम एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर गोल्ड की तरह फीचर्स डाले गए। जैसे गोल्ड को अगर आप माइन करते हो तो उसको माइन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोकेशन देखनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मशीन होनी चाहिए, तब जाके आप उस गोल्ड को माइन करोगे। तो वैसे यहाँ पर बिटकॉइन को भी अगर आप देखोगे गोल्ड की तरह ये लिमिटेड है यहाँ पर, जिसमें 21 मिलियन की सप्लाई है। एंड इसको भी अगर आपको माइन करना है तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, जहां पर आपको कंप्यूटर और माइनिंग सेटअप आपको लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी चीजें लगती हैं। अगर बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसका लेजर कौन मेंटेन करेगा यहाँ पर, और उसको हम यहाँ पर ट्रस्ट कैसे करें? तो यहाँ पर बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का लेजर जो होता है उसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। जहां पर यहाँ पर बहुत सारे माइनर्स होते हैं जो इस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, और वो यहाँ पर एक तरह से कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं जो इस पूरे नेटवर्क को यहाँ पर रन करता है। और ये जितनी भी लेजर है, ये सारी की सारी लेजर उन्हीं कंप्यूटर्स पे जाके हर जगह जाके स्टोर होती है। जब भी यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन होता है या फिर एक ब्लॉक माइन होता है तो उसकी ट्रांजेक्शन हर एक कंप्यूटर पर जाके यहाँ पर नोट डाउन होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हर एक कंप्यूटर पर नोट डाउन होते हैं तो कोई यहाँ पर बदमाशी भी तो कर सकता है, लेजर में अगर चेंज कर दे तो यहाँ पर होता ही है कि 10 मिनट्स के अंदर यहाँ पर एक नया ब्लॉक जनरेट होता है, तो जहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जब भी ये नया ब्लॉक माइन होता है तो हर कंप्यूटर में चेक किया जाता है कि सारे के सारे जो उसमें ट्रांजैक्शंस हैं वो इन लाइन है कि नहीं। अगर वहां पर कहीं पर ये आइडेंटिफाई होता है कि किसी एक कंप्यूटर के अंदर लेजर में किसी ने गड़बड़ करी है और वहां पर ट्रांजैक्शन डिफरेंट है तो फ्लैग हो जाएगा। तो ऐसे हजारों कंप्यूटर होते हैं जो आपस में मैच करते रहते हैं एवरी 5-10 मिनट्स के अंदर, एंड ये देख लेते हैं कि उसमें से लेजर जो है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। मोस्टली अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं तो ऑप्शंस बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए जिसका वर्ल्ड वाइड आपको अडॉप्शन देखने को मिल रहा है और उसका एक्चुअली में ऐसा कोई यूज केस है जो यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो आप क्रिप्टो करेंसीज को क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि जब आप क्रिप्टो करेंसी को बाय करें तो आप किसी रेप्यूटेबल एक्सचेंज के ऊपर उसको बाय करें जो लेजिटिमेट हो और आपको पता है कि वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ टाइम से यहाँ पर है। एंड मोस्टली यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ये यहाँ पर INR पेयर को भी सपोर्ट करते हैं। तो वहां पर आप इंडियन रुपीज से डायरेक्टली इन क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। What is the new tax introduced on cryptocurrencies? पहले अगर आप देखेंगे, पहले क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप ट्रेड करते थे तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अकॉर्डिंग आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिटर्न जो था वो फाइल करना होता था। लेकिन अब जो यहाँ पर नए टैक्स पॉलिसीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हो, डजेंट मैटर आप कितने अमाउंट का ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप टैक्स स्लैब में 1 लाख के नीचे हो या आप 10 लाख के ऊपर हो, आपको क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट के ऊपर जब भी आप ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बनाते हैं, आपको फ्लैट 30% टैक्स जो है वो यहां पर देना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप प्रॉफिट यहां पर कमा रहे हो तो यहां पर आप कोई भी ऐसा डिडक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपए के यहां पर बिटकॉइन को बाय किया एंड फिर वो 20,000 रुपए का हो गया, तो जब आप यहां पर टैक्स की फाइलिंग करोगे, आप 20,000 में से 10,000 को माइनस करोगे, प्रॉफिट 10,000 को हुआ तो उसका 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दो इंसान अगर आपस में ट्रांजैक्शन करना चाहें और दोनों अग्री करते हैं तो वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये कि जैसे इंडियन रुपी को आप यूज़ करते हो वैसे क्या आप क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हो, तो उसका जवाब है ना। आपको कोई भी चीज़ बाय करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, अगर आप यहाँ पर जो अदर पॉइंट पे जो भी इंसान है उनको अगर आप इंडियन रुपी दोगे तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाय लॉ, बिकॉज ये लीगल टेंडर है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पर आप उनको बोलो कि आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करो तो वो उनकी चॉइस है।